संस्थापक हैं उनके प्रयास से हुआ। और फ्रेंड्स बनारस की तो बात ही क्या है, नेशनल हाईवे 2 में बसा हुआ है और बनारस सब्जी अनुसंधान केंद्र के लिए है। और बनारस में तो बनारस में पड़ता है सारनाथ। फ्रेंड्स सारनाथ वही है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ है जो वाराणसी में पड़ता है। मैंने बताया सब्जी अनुसंधान केंद्र भी बताया, नेशनल हाईवे 2 में बताया। और एक और बता रहा हूँ, अभी प्रेजेंट का सवाल पूछ ले कि मनीला में हमारा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है और भारत में पूछता है कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हमारा वो कटक होता है। अगर जो मनीला की ही शाखा पूछ ले इंटरनेशनल कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये भी हमारा इलाहाबाद में वाराणसी में होगा। साग सब्जी अनुसंधान केंद्र भी पूछता है तो भी वाराणसी होता है। और विश्वनाथ शंकर जी का मंदिर भी है जो काशी में है। अब बात करते हैं आगे फ्रेंड्स, बात करते हैं अब हमारी एक नदी जो है जो यमुना हिमालय से नहीं निकलती है, उस नदी का नाम है गोमती। फ्रेंड्स ये गोमती नदी है, गोमती। फ्रेंड्स ये गोमती नदी की मैं बात करूं तो ये जो निकलती है, अगर इसका उद्गमन स्थल पूछ ले तो पीलीभीत जिला है। फ्रेंड्स पीलीभीत जिला है और फूलर झील है, ये झील है जहां से गोमती नदी निकलती है। झील से निकलने के कारण ही गोमती नदी में पानी बहुत कम रहता है। अब फूलर नदी से ही गोमती नदी निकलती है। अब पूछ ले कि गोमती नदी के लखनऊ किस किनारे है, ये सवाल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कि यमुना आपको बताना है कि वाराणसी जो है यमुना नदी के किस किनारे बसे, दाएं साइड या बाएं साइड, या कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उसके बाद आपने लखनऊ तो बहुत ही सुना होगा नाम, तो आप बताएंगे कि ये लखनऊ जो शहर बसा हुआ है गोमती नदी के किस किनारे बसा हुआ है, दाएं साइड या बाएं साइड, इसका आंसर आप देंगे। और कानपुर शहर भी आप बताएंगे गंगा नदी का किस किनारे बसा हुआ है। आपके 3 सवाल ये हो गए फ्रेंड्स, 2 सवाल और दूंगा, अगर जो आपको आते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज देखें और उनके आंसर दें। अगर जो आपको नहीं पता तो उसका रिप्लाई मैं दूंगा और आप उसके आंसर मुझे देंगे। ऐसे ही हम 4-10 क्वेश्चन मैक्सिमम रोज आपको देंगे और आप उसके कमेंट सेक्शन में देंगे आंसर, और नहीं आएंगे तो उसके मैं ही दूंगा। फ्रेंड्स लखनऊ की बात करें, लखनऊ की बात क्या है, लखनऊ तो आपको पता होगा भूल भुलैया के लिए फेमस है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क के लिए फेमस है, वन अनुसंधान वनस्पति के लिए है, खुशबूदार फूल जो होते हैं उनके लिए फेमस है, CDRI के लिए फेमस है, ड्रग रिसर्च पूछता है, नवाब वाजिद अली शाह पक्षी वो है वो वन जीव वो पक्षी प्राणी वो है, मतलब चिड़िया घर है। फ्रेंड्स बात करें फिर लखनऊ की, और क्या लखनऊ बहुत ज़्यादा फेमस है हर चीज़ के लिए। अगर कंप्यूटर एडेड डिजाइन पूछता है तो भी लखनऊ होता है, और लखनऊ में बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी हैं। और ज़्यादा न समय लेते हुए आगे बात करते हैं सुल्तानपुर। फ्रेंड्स सुल्तानपुर पूछता है किस नदी के किनारे है, तो ये गोमती नदी के किनारे है। और सुल्तानपुर फ्रेंड्स अब पूछने काय के लिए फेमस है, तो सुल्तानपुर यूरिया के लिए फेमस, फर्टिलाइजर प्लांट लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये यूरिया बनती है यहाँ। अब बात करते हैं आगे जौनपुर की। फ्रेंड्स जौनपुर पूछ ले किस नदी के किनारे है, जौनपुर भी हमारा यमुना नदी के किनारे है, सॉरी फ्रेंड्स गोमती नदी के किनारे है। अब जौनपुर पूछ ले काय के लिए फेमस है, तो जौनपुर आपने सिरकी राजाओं द्वारा अटाला मस्जिद
फिरोज शाह तुगलक ने अपने चाचा के फिरोज शाह तुगलक ने अपने चाचा के लड़के के याद में बसाया था। अब फ्रेंड्स बात करें कि फिरोज शाह तुगलक, आपने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा। वही मोहम्मद बिन तुगलक हैं जिनका बचपन का नाम जौना था। सिक्की राजाओं द्वारा 18 मस्जिद बनी है जो जौनपुर में है। सिराज ए हिंद पूछ ले कि कौन से जिला को कहा जाता है, तो ये जौनपुर को ही कहा जाता है सिराज ए हिंद। अब उसके बाद थोड़ी सी आगे चलती है तो ये नदी गाजीपुर में जाके, फ्रेंड्स ये गाजीपुर में जाके यमुना से मिल जाती है, ये गाजीपुर। अब फ्रेंड्स बात करें गाजीपुर की बात करें तो ये वही गाजीपुर है जहां पर सिविल सर्विस के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस की यहाँ पर मजार बनी हुई है। भारत के ये दूसरे गवर्नर जनरल ऐसे थे, वायसराय थे, जिनकी मृत्यु भारत में हुई है। एक मेयो की हुई थी, लॉर्ड मेयो की, जिसकी हत्या कर दी गई थी मदन लाल ढींगरा द्वारा अंडमान निकोबार में। उनकी जो अगर पूछे कहाँ है तो उनकी गोवा में लॉर्ड मेयो वही हैं जिनके कार्यकाल में पहली बार जनगणना जो शुरुआत हुई थी। जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार शुरुआत हुई। फ्रेंड्स 1874 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद 81 में लॉर्ड रिपन ने जो उसे लगातार की है, जो हर 10 साल में जनगणना होती है। फ्रेंड्स गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो गाजीपुर में है। और अफीम की सबसे बड़ी पैदावार देखें कि क्या है, तो बाराबंकी शहर लगाएंगे, फैक्ट्री के लिए गाजीपुर लगाएंगे। अब फ्रेंड्स इसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ शारदा नदी पूछ ले किसकी सहायक नदी है, तो ये फ्रेंड्स शारदा जो नदी है ये है घाघरा की सहायक, सॉरी फ्रेंड्स ये है करनाल की सहायक नदी है शारदा। और यहीं पर राप्ती नदी शारदा नदी आती है नेपाल से, काली सिंध से कहा जाता है, और यहीं पे आती है करनाल, दोनों मिल जाती है फ्रेंड्स। शारदा नदी थोड़ी सी आगे चलती है, अब आता है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ गोरखपुर है। गोरखपुर फ्रेंड्स योगी जी का ये महायोगी मंदिर भी ये यहीं पर है। आगे शारदा से मिल जाती है और शारदा आगे घाघरा से मिल जाती है। अब घाघरा नदी फ्रेंड्स आगे बक्सर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। अब बक्सर तो आपको पता होगा, फ्रेंड्स बक्सर ये वही है जहां पर 1764 में युद्ध हुआ था। घाघरा नदी अगर पूछ ले कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था, घाघरा नदी के किनारे हुआ था। और यहीं पर आके घाघरा बक्सर में गंगा नदी से मिल जाती है फ्रेंड्स। और अब बात करें आगे इसके थोड़ा सा आगे जब आती है गंगा नदी, तो दाएं साइड से सोन नदी और बाएं साइड से गंडक नदी इससे मिल जाती है। फ्रेंड्स गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, अगर कभी पूछ ले तो इसे कहा जाता है नारायणी। फ्रेंड्स नारायणी इसलिए कहा जाता है, ये वही गंडक नदी है जहां पर फ्रेंड्स मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो काले कलर के से जो पत्थर मिलते हैं जिनकी पूजा होती है, विष्णु भगवान उनको माना जाता है, सालिकल कहा जाता है उनको, वो इसी नदी में मिलते हैं।
शंख पूछ ले किस नदी में मिलते हैं, तो वो वही नारायणी नदी में ही मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, नारायणी नदी जब भारत में आती है तो इसका नाम गंडक हो जाता है, और यही गंडक है जो पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब पटना में जाके मिल जाती है। अब पटना की बात करें तो बिहार की राजधानी है, और यहीं पर गांधी सागर बांध बना हुआ है पटना में। और फ्रेंड्स, बाएं साइड से जो नदी आती है सोन की एक नदी है रिहंद परियोजना है, जो यूपी की एक बहुत बड़ी परियोजना है, रिहंद नदी पर है। और ये रिहंद जाके सोन नदी से मिल जाती है, और सोन नदी आगे चलती है तो यहीं पर सोन नदी में बाण सागर परियोजना है जो सोन नदी पर है, और सोन नदी पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं एक बूढ़ी गंडक का नाम सुना होगा। बूढ़ी गंडक भी नेपाल से निकलती है और मुंगेर में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अब फ्रेंड्स, मैं बात करूं मुंगेर की, तो मुंगेर ये वही है जहां पर मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तित की थी मुंगेर में, तो मीर कासिम ने। अगर पूछ ले कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने परिवर्तित की, तो ये है मीर कासिम ने। फ्रेंड्स, मीर जाफर वो हैं जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करके उनको हरवाया था प्लासी के युद्ध में। फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध पूछता है किस नदी के किनारे हुआ, तो फ्रेंड्स ये महानंदा नदी है जो प्लासी के युद्ध के लिए फेमस है। ये प्लासी का युद्ध हुआ था यहाँ पर, ये फ्रेंड्स हुआ था 1757 में। ये फ्रेंड्स प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और ये बक्सर का युद्ध है जो 1764 में हुआ था। ये 1764 में हुआ था, ये 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ये महानंदा नदी के किनारे है जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। वो तो फिक्स था, सारे लोग बिके हुए थे। फ्रेंड्स, अब मैंने मुंगेर बता दिया है आपको। इसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ती है भागलपुर। ये भी फ्रेंड्स बिहार में है। ये कोसी नदी। अब कोसी नदी पूछ ले कि क्या है, फ्रेंड्स यही है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब शोक इसलिए कहा जाता है जब ये आती है तो बिहार को ऐसे चारों तरफ से तोड़ते हुए चली जाए, आती है तो ऐसे घूमते हुए ऊपर से आती है तो ऐसे काटते हुए चली जाती है, महा विनाश करती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। और ये कोसी नदी भागलपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, एक हमारी लास्ट नदी पड़ती है जो गंगा नदी के दाएं साइड से मिलती है, वो है महानंदा। ये फ्रेंड्स साहिबगंज पड़ता है। अब साहिबगंज पूछ ले कहां पर है, तो ये जो है हमारा झारखंड में है साहिबगंज। फ्रेंड झारखंड में है। अब बात करते हैं एक नदी लास्ट बचती है जो हमारी गंगा में ना मिलकर गंगा नदी अब उत्तर ये चली जाती है हमारी बंगाल। अब फ्रेंड्स ये बंगाल चली जाती है तो बांग्लादेश चली जाती है। फ्रेंड्स बांग्लादेश में ही इस का नाम जो है पद्मा हो जाता है। अब फ्रेंड्स पूछ ले कि पद्मा बंगाल में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, और साहिबगंज से ही गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक पद्मा हो जाती है और एक हुगली हो जाती है। फ्रेंड्स हुगली पूछ ले, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये कलकत्ता बसा हुआ है, ये कलकत्ता बसा हुआ है। और पूछ ले कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो ये दामोदर है। फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल का शोक अगर जो पूछ ले किसे कहा जाता है, तो ये दामोदर है। और दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है,
और हुगली जो दामोदर है इसे रियान कहा जाता है, रायजन कहा जाता है, रायजन। फ्रेंड्स ये जो है कोल्ड रिवर भी इसे कहा जाता है, जर्मनी की कोल्ड रिवर है जिसे राइजन कहा जाता है। फ्रेंड्स ये वही राइजन नदी है जो जर्मनी में बहती है, जर्मनी से ही इसका दामोदर नदी का नाम पड़ा हुआ है। अब फ्रेंड्स अब मैं बात करूं दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार को और रांची के पठार को दो भागों में बांटती है। फ्रेंड्स ये झारखंड की राजधानी रांची जो पठार और छोटा नागपुर का पठार दो भागों में, ये वही दामोदर नदी है जो बांटती है। और हाजीरबाग पूछ ले किस में है, हजीराबाद पूछता है कि कहाँ है, तो ये छोटा नागपुर में है। अब फ्रेंड्स ये दामोदर जो है हुगली में कलकत्ता से जाके मिल जाती है। अब कलकत्ता की बात क्या करें फ्रेंड्स, स्मोक सिटी यहीं पर है और विलियम पोर्ट यहीं पर है। कोलकाता ही हमारे देश की पहली राजधानी थी। फ्रेंड्स इसके बाद ये नदी बंगाल चली जाती है और पद्मा, और अभी तक आप पढ़ते चले आए हैं यमुना नदी। फ्रेंड्स यहीं को बंगाल में एक नदी पद्मा से जाके मिलती है जिसका नाम है जमुना। फ्रेंड्स ये वही जमुना नदी है जो कौन सी नदी है फ्रेंड्स, इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। सियांग ये जो चीन से तिब्बत से निकलती है, चीन होते हुए भारत आती है, आंध्र प्रदेश में अलग नाम है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बंगाल में इसे जमुना कहा जाता है। और जाके इसे पद्मा से मिल जाती है और यहीं पर जब पद्मा से मिल जाती है तो आगे की तरफ बढ़ती है फ्रेंड्स, और दोनों का यहीं पर डेल्टा बनता है फ्रेंड्स, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन फ्रेंड्स सुंदरवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा है जो यहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स डेल्टा पूछ ले क्या होता है, तो डेल्टा वही होता है जो नदियों द्वारा लाए गए मलबा और सबको एक साथ लाके मिला देती है, तो ये वही डेल्टा है। सुंदर वन पाया जाता है यहाँ पे। और सुंदर पूछ ले सबसे बड़ा नदी घाटी डेल्टा कौन है, तो विश्व का यही सुंदरवन डेल्टा है। फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं बहुत जल्दी शॉर्ट में गंगा नदी के बारे में। फ्रेंड्स कुछ टिप्स रह गए, तो थोड़ी सी पॉइंट रह गए हैं। फ्रेंड्स पूछ ले कि बीओडी, फ्रेंड्स ये बीओडी बायोलॉजिकल ऑर्गेन डेमोल्ड, ये फ्रेंड्स बीओडी कानपुर में बहुत मिलता है जो पानी को खराब करता है, प्रदूषित करता है। ये बीओडी जांचक है जो नदी को किसी को बताता है कितने % शुद्ध है। बीओडी प्रदूषक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आगे गंगा एक्शन प्लान। अगर जो आपसे पूछ ले एक्शन प्लान कब पहली बार आया, तो ये पहली बार जो गंगा एक्शन प्लान आया, मतलब गंगा नदी को सफाई करने के लिए आया, तो ये आया था 1985 में। फ्रेंड्स 1985 में आया जब ये राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तब पहली बार गंगा एक्शन प्लान आया। फिर इसके बाद अगर जो आपसे पूछ ले कि दूसरी बार कब आया, तो ये 2002 में आया
जब भाजपा की सरकार थी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब गंगा एक्शन प्लान 2 आया। फ्रेंड्स अब बात करते हैं यमुना एक्शन प्लान कब आया, तो ये 1993 में आया। अब फ्रेंड्स गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, अगर जो आपसे पूछता है तो इसकी डेट है फ्रेंड्स 4 नवंबर 2008 को इसे घोषित किया गया राष्ट्रीय नदी। अब राष्ट्रीय माता किस राज्य ने गाय को घोषित किया है, तो वो उत्तराखंड है दोस्तों। फिर दोस्तों मैं और आगे बात करूं, ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार वर्णन है, तो केवल 1 बार है। और सबसे ज्यादा ऋग्वेद में पूछ ले कौन सी नदी का वर्णन है, तो वो है फ्रेंड्स सिंधु नदी का। अब आगे बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई बुक का आपको बहुत अच्छी तरह नाम याद होगा। जवाहरलाल नेहरू जी की बुक है फ्रेंड्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये फ्रेंड्स जेल में लिखी गई थी, गीता रहस्य मांडले जेल में लिखी गई थी। ये भी फ्रेंड्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया यरवदा जेल में लिखी गई थी फ्रेंड्स। अब पूछ ले कि गंगा नदी का वर्णन कौन सी बुक में मिलता है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मिलता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं नमामि गंगे की, जो मोदी जी की योजनाएं चली थी नमामि गंगे, गंगा को साफ करने के लिए, तो ये 2015 में चली थी फ्रेंड्स। अब इसके बाद पूछ ले कि कुंभ का मतलब क्या होता है। अगर जो आपसे कभी पूछ ले कि कुंभ का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स कुंभ का मतलब होता है घड़ा, पानी भरने वाला जो घड़ा होता है, ये वही होता है। अब पूछ ले, लास्ट क्वेश्चन बचा है फ्रेंड्स, हम क्लास ओवर करेंगे। आपसे अगर पूछ ले कि गंगा नदी को आजादी से पहले किसी ने साफ करने के लिए, इसकी सफाई के लिए कार्य किया क्या, तो हाँ फ्रेंड्स आंसर है M5। स्वतंत्रता से पहले मदन मोहन मालवीय, फ्रेंड्स इनका नाम है महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने प्रयास किया था कि गंगा नदी को साफ किया जाए। पहली बार गंगा को किसी ने साफ करने की योजना बनाने के लिए मेहनत की या उसमें कार्य किया था, तो वो थे महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिनके प्रयास से BHU की स्थापना हुई थी और जिनके प्रयास से हाई कोर्ट में हिंदी का कार्य शुरुआत हुई थी। और इनका जन्म पूछ ले कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है फ्रेंड इलाहाबाद में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। बस फ्रेंड अब इसी के साथ में आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने आपको 5, 4, 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बताना है कि यमुना नदी के, आपको बताना है कि फ्रेंड्स आपको बताना है कानपुर गंगा नदी के किस किनारे बसा हुआ है। फिर आपको बताना है वाराणसी जो है गंगा नदी के किस किनारे बसा हुआ है। 2 क्वेश्चन हो गए। और तीसरा आप बताएंगे कि लखनऊ गोमती नदी के किस किनारे बसा हुआ है। 3 क्वेश्चन हो गए। और फ्रेंड्स आप इसके बाद में आपके 3 क्वेश्चन हैं जो आप मुझे आंसर देंगे। और अगर पूछ ले कि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जल मार्ग पूछ ले किस नदी पर है, तो ये भी गंगा नदी में है। और पूछ ले कहाँ है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद से हल्दिया है, 1625 किलोमीटर का नदी में बनाया हुआ जल मार्ग है, जो हल्दिया बंगाल में जाके मिलता है। ये इलाहाबाद है और हल्दिया हमारा बंगाल में है। जो जल है वाटर हाईवे फर्स्ट है जो इलाहाबाद से हल्दिया है। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था जो बचा था। और अगर जो
फ्रेंड्स, आपका देखने के लिए बहुत थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय दें। और इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और फ्रेंड्स, जितनी सारी नदियाँ हैं आप अपने रफ में बार बार देख के बनाएंगे तो मैं आशा करता हूँ और सच कहता हूँ कि आपको याद हो जाएगा और ये सब कुछ फैक्ट्स याद हो जाएंगे तो बहुत फायदा करेंगे। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, क्लास देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स।